एक सामान्य सुबह और कुछ ही पलों में रफ्तार ने ले ली 3 जिंदगियां। सवाल उठता है, क्या ये हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना है या इसके पीछे है एक बड़ी सच्चाई? आज हम विस्तार से बताएंगे अमेरिका के फ्लोरिडा में हुए भीषण हादसे की पूरी कहानी, आरोप, भारतीय ट्रक ड्राइवर की स्थिति और भारत सरकार की भूमिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। 12 अगस्त 2025 फ्लोरिडा टर्न पर एक सेमी ट्रक दुर्घटना जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक का ड्राइवर भारतीय मूल का बताया जा रहा है और अब ये घटना भारत और अमेरिका दोनों देशों में बड़ी बहस का विषय बन गई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 अगस्त की सुबह फ्लोरिडा टर्न पॉइंट पर एक सेमी ट्रक ने कथित रूप से गैर कानूनी यू टर्न लिया। पीछे से आ रही मिनी वैन उससे टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी वैन में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर खुद गंभीर सदमे में चला गया। स्थानीय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिए और आपातकालीन सेक्शन में आपराधिक मामले दर्ज किए। अधिकारियों के अनुसार आरोपी का नाम हरजिंदर सिंह है, उम्र लगभग 28 साल, भारतीय मूल का। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि वे अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें फ्लोरिडा लाया गया, जहां पहली सुनवाई में उन्होंने नॉट गिल्टी कहा। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें बॉन्ड पर रिहा नहीं किया है। अब जहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर हरजिंदर सिंह गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे तो फिर उनके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी CDL कैसे आया? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ राज्यों में लाइसेंसी सिस्टम काफी ढीला है, जहां स्थानीय दस्तावेज और टैक्स ID के जरिए CDL जारी कर दिया जाता है। फेडरल अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की है कि क्या इस प्रक्रिया में कोई लापरवाही हुई। अमेरिका में यह मामला इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर राजनीतिक बहस में बदल गया है। कुछ राज्य सरकारों ने कहा कि संघ इमिग्रेशन कानून काफी कमजोर है। वहीं कुछ कम्युनिटी लीडर्स ने कहा कि एक घटना की सजा पूरे समुदाय को नहीं दी जानी चाहिए। DHS ने भी अपने स्तर पर प्राथमिक रिपोर्ट मांगी है। भारत में खास तौर पर पंजाब राज्य में इस मामले को लेकर भावनाएं तेज हुई हैं। कुछ सिख संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया है कि ड्राइवर को न्याय और कंसुलर सहायता दी जाए। MEA ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि वे इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ी तो कानूनी सहयोग प्रदान किया जाएगा। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से ट्रेंड करने लगा। एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की गई जिसमें लोगों ने हरजिंदर सिंह के लिए न्याय की मांग की। वहीं पीड़ित परिवारों के लिए भी लोगों ने मदद की अपील की। अमेरिकी डायस्पोरा काफी बटा हुआ दिखा। कुछ लोग ड्राइवर के समर्थन में, कुछ पीड़ितों के पक्ष में। कानूनी रूप से हरजिंदर सिंह पर 3 गंभीर आरोप लगे हैं वाहन हत्या के। इसके साथ अवैध इमिग्रेशन का मामला भी चल रहा है। अगले कुछ महीनों में कोर्ट ट्रायल शुरू होने की संभावना है। अभियोजन पक्ष ट्रक की स्पीड, यू टर्न की वीडियो और ट्रक ड्राइवर के रिकॉर्ड पर जोर दे रहा है। रक्षा पक्ष कह रहा है कि यह एक दुर्घटनात्मक घटना थी, जानबूझकर नहीं। अगर हम थोड़ी गहराई में देखें तो यह मामला अमेरिका के लाइसेंसिंग सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर कर रहा है। पिछले कुछ सालों में विदेशी ड्राइवरों की संख्या बढ़ी है पर सुरक्षा ट्रेनिंग और भाषा प्रशिक्षण जैसी शर्तों को कई बार नजरअंदाज किया जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक नियमों में समानता नहीं लाई जाती, ऐसे हादसे फिर दोहराए जा सकते हैं। इन सब के बीच भूलना नहीं चाहिए कि 3 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा इस दुर्घटना में खो गया। वहीं एक भारतीय युवा अब अदालत के कटघरे में है। न्याय मिले, यह दोनों पक्षों की जरूरत है और कानून कहता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं कहलाता। अब आगे क्या होगा? फ्लोरिडा की अदालत में सुनवाई लगातार चल रहा है। अभियोजन पक्ष वीडियो एविडेंस और ट्रक डेटा पेश कर रहे हैं। इसी बीच DHS और इमिग्रेशन एजेंसी भी अपनी अलग जांच कर रही है। भारत की विदेश मंत्रालय भी फ्लोरिडा स्थित कॉन्सुलेट के माध्यम से कानूनी जानकारियां ले रही है। निष्कर्ष ये है कि ये मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सिस्टम की जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब भी है। हमें इससे सीखने की जरूरत है कि कानून और मानवीय पहलुओं के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए। फिलहाल जरूरत है संयम की, न्याय की प्रतीक्षा करने की। आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।